एक मित्र का सवाल है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतने ग्रंथों को पढ़ने के बाद, इतने महात्माओं के दर्शन के बाद और सभी जगह भटकने के बाद भी यह बात हमको समझ क्यों नहीं आती, परमात्मा हमको क्यों नहीं मिलता, आनंद हमको क्यों नहीं मिलता। तो मित्र के सवाल में ही उनका जवाब है। जवाब यह है कि जिस चीज़ को आप खोज रहे हैं, जिस आनंद को आप खोज रहे हैं, जिस परम सत्य को आप खोज रहे हैं, वह तो आप स्वयं ही हैं। आपके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत यहाँ हो रही है कि जिससे आप स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिस यंत्र के माध्यम से आप स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं वह ही नहीं है, तो आप उससे स्वयं को कैसे खोज लेंगे? आप स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? अपने में स्थित होकर। जब आप अपने में पूर्ण रूप से स्थित हो जाएंगे तो आपको वह परम खुशी, परम आनंद, परम सत्य स्वयं ही मिल जाएगा जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। वह आपको तब मिलेगा जब आप इस मन को यह जान लेंगे कि यह मन एक जड़ चीज है, एक जड़ है, एक पदार्थ। बल्कि जड़ भी नहीं है, इसको जड़ भी कहना गलत है, क्योंकि जड़ भी कोई वस्तु होती है। जैसे चेतन होता है ऐसे जड़ होता है, लेकिन मन तो जड़ भी नहीं है। तो जैसे कि मेमोरी, किसी घटना की मेमोरी आपके दिमाग में है, आपके ब्रेन में है, तो क्या वह सत्य है? हाँ, जिस टाइम पर वह घटना घटी है तो उस समय पर सत्यता है। लेकिन एक बात आप सोचिए कि किसी भी चीज़ की यादगार जो है, मेमोरी है, वह कोई चेतन चीज़ है? ना वह जड़ है ना चेतन है। वास्तव में तो वह है ही नहीं। तो ये मन सिर्फ और सिर्फ हमारी मेमोरी है, और हम मेमोरी के द्वारा उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं जो अनंत है। और कोई मेमोरी क्या है? अनुभव ही तो है। अनुभव हमारे सारे लिमिटेड हैं। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि हमारे सेंस लिमिटेड है। जो हमारी इंद्रियां हैं वह कौन सा पूर्ण है? इंद्रियां, हमारी सभी इंद्रियां पूर्ण है। हमारी आंखों से देखने की लिमिट है, कानों से सुनने की लिमिट है, स्पर्श की लिमिट है, हर एक चीज़ की लिमिट है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हम नहीं देख सकते, बहुत सी आवाज़ें हम सुन नहीं सकते। तो इंद्रियों के माध्यम से हमें कभी पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। और मन क्या है? इंद्रियों द्वारा, बल्कि मन को एक छठी इंद्री भी कहते हैं। यानी इंद्रियों के द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, वह सारी इंफॉर्मेशन का एक कलेक्टिव जो फॉर्म है वह मन है। तो वह मन भी अधूरा है, क्योंकि वह अधूरेपन से निर्मित हुआ है। जो चीज़ अधूरेपन से निर्मित होगी वह अधूरी ही होगी, क्योंकि अधूरे हैं हमारे अनुभव। किसी को भी कोई पूर्ण अनुभव नहीं होता है। तो यह मन जो है, यह अपने अधूरेपन को, जब हम क्या है, मन नहीं करता वास्तव में, जब हम अपने को इस मन के साथ जोड़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हम मन ही हैं। तो वह मन के साथ जुड़ते ही हम मन के अंदर जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट उसके अनुभव हैं, वह हमको खुद जान पड़ते हैं, जैसे वह हमारा स्वरूप है। तो उनके साथ मिलने से हमें अपना स्वरूप अधूरा मालूम पड़ता है, अकेला मालूम पड़ता है, खाली मालूम पड़ता है। तो उसी को भरने का हम प्रयास करते हैं, उसी को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। बस यही उलझन है, यहीं उलझ जाते हैं सभी लोग, यहीं पे आके फंस जाते हैं। और ये ऐसा चक्रव्यूह है, इससे निकलना बड़ा नामुमकिन सा हो जाता है। कोई बिरला व्यक्ति ही इससे पार निकल पाता है। इससे पार निकलने का एक ही उपाय है। वह उपाय ये है कि मन को मन जान लो कि यह मन क्या है। आप सिर्फ मन को जान लो, स्वयं को जानने की जरूरत नहीं है। स्वयं तो आप जाने जाओगे, जाने ही जाओगे। कैसे जाने जाओगे? जैसे हम कुआं खोदते हैं
तो हम कोई पानी को पैदा नहीं करते हैं, पानी तो नीचे है ही, सिर्फ हमने मट्टी की कुछ परत हटाई है। तो मट्टी की आप परत हटाते चले जाओ, पानी तो अपना आप निकल ही आएगा। तो ऐसे ही ये मन क्या है हमारा, ये मन हमारा अज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान बोलते हैं। तो इस अधूरे ज्ञान को हटा दो, पानी की तरह परम सत्य तो स्वयं ही प्रकट